नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 16 मई के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहेंगे। तो एचपीयू, एमए, एमएससी, एमकॉम की जो डेट शीट है वो कब तक जारी होगी, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू यूजी फाइनल ईयर के जो पेपरों की चेकिंग चली हुई है उसके रिगार्डिंग एक बड़ा अपडेट आया हुआ है, तो उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। साथ में ही एचपी बीए, बीएससी, बीकॉम का जो फाइनल ईयर का रिजल्ट है उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग एचपीयू ने एक नोटिफिकेशन भी जारी करा है, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे एचपीयू की बात करें तो एचपीयू का सभी डिग्री कॉलेजों को रिमाइंडर, कॉलेजेस में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने के लिए अभी तक नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं। तो प्रदेश के कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कॉलेजों ने अभी तक नोडल अधिकारियों और एबीसी को ऑर्डिनेंस नियुक्ति नहीं दी है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर सभी कॉलेजों को इस बारे में रिमाइंडर जारी किया है, जिसमें हर हाल में कोऑर्डिनेटर को नियुक्त किए जाने के लेके जो है वो डीन ऑफ स्टडी कार्यालय को जो रिपोर्ट है वो भेजनी होगी। मेल आईडी के जरिए एचपीयू को ये जानकारी भेजनी होगी। प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए एडीबी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट शुरू होगा। एचपीयू ने यूजीसी के नियमों के तहत इस सत्र से नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने का फैसला लिया है। इसके लिए कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद वहाँ पढ़ने वाले हर स्टूडेंट का डेटा स्टोर होना शुरू हो जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे जो है वो टाइम पीरियड के हिसाब से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री दी जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट ईयर को पास करने के बाद कॉलेज छोड़ देता है उसको सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर को पास करने के बाद उसको डिप्लोमा, थर्ड ईयर को पास करने के बाद जो है वो उसको डिग्री दी जाएगी। और ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो इस सेशन से जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू यूजी लास्ट ईयर के जो पेपर है की चेकिंग चली हुई है उनसे संबंधित रहेगा। तो कॉलेजों में छुट्टियों से पहले स्नातक लास्ट ईयर के पेपरों का जो है वो यहाँ पे चेक हो जाएंगे। एचपीयू प्रदेश के 24 केंद्रों में चल रहा है मूल्यांकन का काम। यूनिवर्सिटी में अवार्ड आना शुरू। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने प्रदेश भर में बनाए गए 24 इवैल्यूएशन सेंटर्स में से 1 दर्जन में स्नातक अंतिम वर्ष की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन शुरू कर दिए हैं। तीनों मुख्य कोर्स के 30,075 विद्यार्थियों की 2,40,000 से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाना है। एक छात्र की औसत 8 से 9 विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। केंद्रों से यूनिवर्सिटी को अवार्ड मिलना भी शुरू हो गए हैं। यूजी लास्ट ईयर के छात्राओं को पीजी में प्रवेश के लिए रिजल्ट जल्द निकालने के लिए काम तेजी से किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ने कॉलेज में 10 जून से प्रस्तावित छुट्टियों से पहले कम से कम समय में जो है वो अंतिम वर्ष का मूल्यांकन कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा है। 22 मई को यूजी लास्ट ईयर का आखिरी पेपर है। इस परीक्षा को ध्यान में रखकर ही यूनिवर्सिटी ने मूल्यांकन कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर श्यामलाल कौशल ने बीते रोज यूनिवर्सिटी की परीक्षा विंग के यूजी अंतिम वर्ष के अधिकारियों, कर्मचारियों को और डेटा एंट्री के लिए आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारियों समेत 30 कर्मियों के साथ बैठक कर समय से पहले परीक्षा परिणाम जो है घोषित करने की पूरी योजना जो है वो वहाँ पे डिस्कस करी है। उन्होंने तय की गई सीमा के भीतर बोर्ड एंट्री से लेकर परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने माना कि यूनिवर्सिटी में मूल्यांकन केंद्रों से अवार्ड मिलने शुरू हो गए हैं। इसकी अवार्ड एंट्री भी शुरू हो गई है। जैसे जैसे अवार्ड आते रहेंगे उनके अनुसार ही परीक्षा परिणाम तैयार कर दिए जाएंगे और जो यहाँ पे रिजल्ट उसके बाद जारी किए जाएंगे। तो 19,000 विद्यार्थी बीए अंतिम वर्ष में, तो एचपीयू से अपडेटेड कॉलेज में इस बार अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों में बीए में सबसे अधिक 19,000 से अधिक विद्यार्थी हैं। बीएससी में जो है वो 5,000 से अधिक, बीकॉम में 4500 से अधिक, जबकि शास्त्री में 500 से अधिक विद्यार्थी जो है वो परीक्षा दे रहे हैं। कुल मिला के 30,000 विद्यार्थी जो है वो परीक्षा दे रहे हैं। इसी के साथ देर शाम तक काम करने का यहाँ पे लक्ष्य भी रखा गया है और काम जल्द खत्म करने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो यूनिवर्सिटी मई के अंत और जून के पहले सप्ताह तक मूल्यांकन का कार्य जो है वो पूरा कर लेगी, यानी कि जून फर्स्ट वीक तक जो है वो यहाँ पे पेपरों की चेकिंग हो जाएगी और उसके बाद जो है वो रिजल्ट निकाल दिए जाएंगे। तो जो रिजल्ट है वो आप लोगों को जून सेकेंड थर्ड वीक तक यहाँ पे आ जाएंगे। तो जो भी लास्ट ईयर के बीए, बीएससी, बीकॉम, शास्त्री के रिजल्ट हैं वो यहाँ पे जून थर्ड वीक तक जारी हो जाएंगे और पेपरों की चेकिंग जो है वो यहाँ पे फर्स्ट वीक में ख़त्म हो जाएगी। और इसके लिए जो है वो 24 इवैल्यूएशन सेंटर यानी कि जहाँ पे पेपर चेक होंगे उसके लिए 24 केंद्र यहाँ पे बनाए गए हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीपीजी के जो अभी यहाँ पे एग्ज़ाम होने हैं उनकी डेट शीट से संबंधित रहेगा। तो बड़े ज़्यादा स्टूडेंट जो थे वो मुझसे पूछ रहे थे कि जो डेट शीट है वो कब तक आएगी। तो मैं उनको बता देना चाहूँ कि जो
पीजी की डेट शीट है, जिसमें रेगुलर, ई-कार्डियल, प्राइवेट और ये पीयर वाले स्टूडेंट्स की डेट शीट रहेगी, वो यहाँ पे मई लास्ट वीक या जून फर्स्ट वीक में जो है वो जारी हो जाएगी और जून में जो है वो यहाँ पे एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये तुम्हारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे, उसके बाद जो भी आपका डाउट और क्वेरी होगी, उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट और क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों, तुम्हारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें, ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।